हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम मैंने आचार्य नागार्जुन बीएड फर्स्ट सेमिस्टर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश बुक रो यूनिट 3 टा पढ़ा जाऊे। ये वीडियोटी को फास्ट रू लास्ट पर्यंत आपण मैंने देखंतु, टिके भी स्किप करेंगे ना कहीं एग्जाम रे केमिति लिखिले आपन को भल मार्क मिलिबो एई वीडियो रे ही मु आपन को जणेबी कांसेप्ट क्लारिफिकेशन दबा सांगरे। तापरे जदि आपन को लेंदी लगुच ताहले निश्चिंत भाव में आपन टिके एटा को स्पीड करि परिबे, नॉर्मल स्पीड रो अपर को आपन नहीं परिबे। बाकी जदि आपन आर नोट्स पाइबा को चाहउछंती, ए जो हैंड रिटन नोट्स ता मोर अछि, जदि आपन एटार नोट्स पाइबा को चाहउछंती ताहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जो व्हाट्सएप नंबर दिया जाइछि सेथिरे मते कांटेक्ट करि परिबे। एई मटेरियलटा आपन को 99 रुपीस टोटल पड़िबो, माने टोटल इंग्लिश मटेरियलटा। आउ जदि आपनकर 5टा जाक जो पेपर अच्छी यही वर्ष 5टा जाक कि आप नोट्स नवा को चाहते टोटाल भाव में आपको 500 रुपीस पड़ो। तो जदि आप जो मैंने भी जहाँ भी नोट्स नापी चाहते से मैंने मत कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जाइए। आउ जदि आप सिलेबस उपर धारणा चाहते कि आचार्य नागार्जुन बीएड रो कोर्स सांगे अदर को यूनिवर्सिटी रो कोर्स गुड़ाक सम्मान सिलेबस सम्मान ये सब जिनस जानवा चाहते सबू उपरे मु वीडियो और शॉर्ट्स बन देछि, से गुड़ाक आपण मैंने आराम से देखिपारे। ओके, सो यूनिट 3 रे आमे देखिबा लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल उपरे। या आगुरु आहुरी 2टा यूनिट सरी जाइछि, जो थिरे कि हमर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग केमती हबो, को मेथड को अप्रोच व्यवहार करा जिवो, से सब विषय रे हमें डिस्क्रिप्टिवली आलोचना करि सारिचे। एठी हमें हमर स्किल गुडा को पढिबा स्टार्ट करिबा ए विषय रो। सो आउ डेरी न करी स्टार्ट करिबा। फर्स्ट अछि लिसनिंग, सॉरी देखो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ठीक अच्छे, द बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर लैंग्वेज लर्निंग रो 4टा स्किल अच्छी। गोटे है लिसनिंग स्किल, गोटे है स्पीकिंग स्किल, गोटे है रीडिंग स्किल, आ गोटे है राइटिंग स्किल। एटा को LSRW बोलिका मध्य शॉर्टकट रे कह जाए, एठी मु लिखि भी देछि। ठीक अच्छे, सो लिसनिंग माने कौन सुनिबा, स्पीकिंग माने कहिबा, रीडिंग माने पढ़िबा, राइटिंग माने लिखिबा। कौन सी लैंग्वेज को पिला शिखे केमती, फास्ट से लैंग्वेज टा को शुणे, देन इमिटेट करिकी सेटा को कहिबा आरंभ करे, नकल करी से भलिया कहिबा आरंभ करे। तापर कौन हुए ना, ताकू आमे अक्षर शिखौ, पढ़िबा शिखौ, देन से किछि जिंस पढ़े, देन से लिखिबा स्टार्ट करे। ए भलिया तार लैंग्वेज डेवलपमेंट हेई थाए। सो कौन लिखा हला देखिबा, आज दे आर 4 इन नंबर they are termed as fourfold skills of language learning। OTET CTET रे 1 मार्किया क्वेश्चन बहुत आसे, माने एटा ऊपर केतेटा स्किल अच्छे, टोटली लैंग्वेज लर्निंग रो केतेटा स्किल अच्छे, टोटली 4फोल्ड स्किल अच्छे। जदि ओडिया पेडागोजी तुम्हें पढ़ी था माने ओडिया रो जदि तुम्हें जो कौन आमर जो कंटेंट पेडागोजी पढ़ी था मेथोडोलॉजी पेपर जोटा ओडिया रो पढ़ी था, सेठी तुम्हें एमिति एटा को ओडिया रे पढ़ी था श्रवण, कथन, पठन, लिखन, ये भाया यहाँ को पढ़ी था। सेटा को भी कहती जे चारिटी दक्षता, भाषा शिक्षार 4टी दक्षता है। तो यहाँ हूँ 4फोल्ड स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इट्स शॉर्ट दे आर नोन एज LSRW है। तो यहाँ को कौन कह जाए ना, शॉर्टकट रे LSRW बोलिका कह जाए। देन आसला लैंग्वेज स्किल को आम टोटाल 2 भाग में विभक्त करिपरिबा। गोटे हूँ स्किल ऑफ एक्सप्रेशन, आपको आम रिसेप्टिव स्किल बोली कहि परिबा, आपको आम स्किल ऑफ रिकॉग्निशन कहि परिबा, और आपको आम पैसिव स्किल बोलिका मध्य कहि परिबा। से 2टा कौन कौन ना, लिसनिंग और रीडिंग। एबे ए जो जिनसटा मु तुमको पूरा भलरे बुझे दोछि। लिसनिंग कला बेले बा रीडिंग कला बेले माने कौन सी लोकर कथा को शुणिला बेले कौन सी बही पढ़िला बेले तुमे कौन करूछ, से टोटाल टार आइडिया नौछ जे से कौन कहूची बा मु कौन पढ़ुची, तार टोटाल टार आइडिया नौछ, ताकू ही कहते कॉम्प्रिहेंशन। सो एई 2टा स्किल को हमर कॉम्प्रिहेंशन स्किल बोलिका भी कह जाए। एटा को रिसेप्टिव स्किल एथिपई कह जाए, एई 2टा स्किल द्वारा ही आमे किछि नॉलेज रिसीव करू बा किछि कॉन्सेप्ट आमे रिसीव करि थाकू, बा आकु आमे रिकॉग्निशन बोलिका मध्य कहि थाउ। स्किल ऑफ रिकॉग्निशन काई कहि थाउ ना, आ द्वारा आमे किछि नुवा कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज करि पारू। एटा को पैसिव स्किल बोली कह जाए। माने एई जेतेबेले तुमे कहा कथा सुनुच, तुमर एक्टिवली कोनोसी ऑर्गन काम करू नाही, माने कान अवश्य काम करूची, किंतु माने तुम एते एक्टिव रहबा दरकार नहीं कि तुमे जदी पढुच ताहले तुमे बहुत तुमर मांसपेशी रो बहुत कार्य
दरकार नहीं तुम जब बसिक पढ़ुच ताहले से भी माने कम कार्य तुम जब कहा कथा शुणुच से भी तुम कम कार्य किंतु एपट को जिते आम आसवा दीटा भाग विभक्त करा कहते स्किल ऑफ एक्सप्रेशन माने तुम्हें कौन करुच ना जहाँ भी एक्सप्रेस करुच यहाँ को आम प्रोडक्टिव स्किल बोलिका कहते यहाँ को आम एक्टिव स्किल बोलिका कहते ए दुटा कौन ना स्पीकिंग और राइटिंग जिते तुम्हें कथा कहूच जिते तुम्हें कौन से जिन लिखुच तुम्हें निजर मतामतटा एक्सप्रेस करुच तुम्हें किसी जिनस गोटे प्रोड्यूस करुच आ तुमर मांसपेशी गुड़ाक एक्टिव अच्छे माने सपोज मुझे कथा कही कहीका तुम मानक बुझाऊँगी तो मोर मुहर मांसपेशीटा संपूर्ण रूप से एक्टिव अच्छे ता सांग को तुमको देखा जाऊन कि मुझे बुझाऊ था मो हाथ गुड़ाक भी कम करूए एक्सप्रेस करूए मुझे कौन से जिनस को जिते तापर आसला रईटिंग डेफिनेटली तुम हाथर मांसपेशी कम करूब देन तापर से आसला टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स ऑफ लिसनिंग केते प्रकार सॉफ्ट स्किल अच्छे लिसनिंग देखिबा लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप इज इन लर्निंग एटा इज नो एटा इन लर्निंग ए लैंग्वेज लिसनिंग होचे कौन सी लैंग्वेज लर्निंग द फर्स्ट स्टेप जोटा आम ऊपर देखीचे इट इज द फाउंडेशन स्टोन फॉर लर्निंग एज अ लैंग्वेज इज फुल ठीक अच्छे यहाँ हूँ कौन ना जमी घर या बेले गोटे मूलदुआ पड़े सेमती जो भाषाटा को तुम भलरे शुणी न से भाषाटा को केबे कही लेखि बुझीपार ना ठीक अच्छे तो सही ही कहुई प्रोफिशिएंसी इन लिसनिंग लीड्स टू प्रोफिशिएंसी इन स्पीच जदि तुम्हें माने शुणिबारे पारंगमता हासिल कर तुम्हें कहिबारे केबे अटकिब ना तुम पारंगमता आसीज प्रोफिशिएंसी इन स्पीच इज टर्न लीड टू द प्रोफिशिएंसी ऑफ रीडिंग जदि तुम्हें भल कहूच ताहले तुम्हें पढ़ला बेलू भी से जिनसटा तुमको साहाय्य करिवो एंड प्रोफिशिएंसी इज रीडिंग फाइनली लीड्स टू प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग मन रखी था एतिक जिनस जो लिखालानी ये बहुत इंपोर्टेंट जिनस आ जो बॉक्स गुड़ा पढ़ले से गुड़ा भी बहुत इंपोर्टेंट एक मार्किया क्वेश्चन से आसे देन तापर आसला प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग सरीगला द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज स्किल्स अल्टीमेटली लीड टू द प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज यूजेस ठीक अच्छे तो एगुड़ाक कौन करे ना भाषार व्यवहार करिवारे आमको साहाय्य करे आम जदि कही शुणी पढ़ी लेखि पारुथिबा ताहाले आमर कौन हुए ना भाषार कौन से जिनस प्रकाश करिवारे बहुत हेल्प होता है हेन्स टीचिंग लिसनिंग स्किल इज वेरी इंपोर्टेंट सेथिपाई कि केवल पिलामानंकु शुणिबार दक्षता पिलामानंक भितर विकास हेबा दरकार पिलामाने शुणिबा को जो पसंद करंतिनी खाली कहूतांती सेमिति न होई पिलामानंक भितर शुणिबार दक्षता भी विकास हेबा दरकार टाइप्स ऑफ लिसनिंग केते प्रकारिया लिसनिंग थाए तीन प्रकारिया थाए गोटे ला फोकस्ड लिसनिंग और इंटेंसिव लिसनिंग माने तात्विक श्रवण जोटा को कहती माने तुमे माने जहाँ भी ओके मु कहूनी आग कहीं मुझे बुझेबी परे देन आसला कैजुअल लिसनिंग देन आसला जिस्ट लिसनिंग और एक्सटेंसिव लिसनिंग ठीक अच्छे चलो देखिबा कौन लिखाई फोकस्ड लिसनिंग देखिबा व्हेन वी फोकस आवर अटेंशन ऑन पर्टिकुलर न्यूज आइटम एंड कम आउट विथ द फैक्ट एंड डिटेल some examples while listening to the radio or TV for the election result or a ticket score we listen with a purpose is the listen attentively तो कौन हुए सॉरी इज नो एंड वी लिसन अटेंटिवली लिखाई सो कौन है लेखाला कौन ना जिते बड़े कौन सी गोटे कथा श्रवण करिवारे आमे फुल फोकस देता निजर आमे पूरा पूरी अटेंटिवली से जिनसटा को शुणु सेटा को ही हमर इंटेंसिव लिसनिंग व फोकस्ड लिसनिंग बोली कहा जाए सपोज गोटे उदाहरण जदि मु देबी जेते बेले आमे कौन सी गोटे वेदर फोरकास्ट होची बा साइक्लोन आसीबा को जाउची तार अपडेट रेडियो रे जणा जाउची आमे सेते बेले कौन करू ना पूरा निजर पूरा ध्यान देके शुणु थाउ सेमती जदि एग्जाम निकटवर्ती अच्छी टीचर जहाँ भी किसी कहते पाठ पढ़ाऊँ आम ध्यान देके शुणु स्पेशली डाउट क्लीयरिंग क्लासेस रे जो माने बहुत एग्जाम रो बहुत कम दिन बाकी थाए कि एग्जाम दिन सकाळु ए वीडियोटी देखुथबो तुमे माने भी कौन करूथबो ना पूरा निजर माने इंटेंसिव लिसनिंग करथबो निजर सब जगह अटेंशन देके वीडियोटी देखुथबो देन तापर आसिला कैजुअल लिसनिंग माने कौन कैजुअल लिसनिंग इज अपोज्ड फोकस लिसनिंग
when we listen to something without a definite purpose or attention, it is called casual listening. ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଫୋକସ୍ରେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଲିସନ୍ କରିଦେବା ଚକ୍କରରେ ଲିସନ୍ କରିଦେଉ, ମାନେ ହଁ କହୁଛି ତ ଶୁଣିଦେବା ଆଉ, ମାନେ ସପୋଜ୍ କିଏ କାହା ମାମୁଁ ଘର ଗପ ଗପୁଛି, ଆମର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ମାନେ ସେଇଟାରୁ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ସିଏ କହୁଛି ଆମେ ଶୁଣି ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗସିପ୍ କରନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ାକ। ଏନିୱେଜ୍ ଦେଖିବା, we listen to the radio or music while reading newspaper or eating food. ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା, ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା କିଛି ଗୀତ ଶୁଣୁଥାଉ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ମାନେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କଲା ବେଳକୁ ଗୀତ ଶୁଣୁଥାଉ, ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଏଇଆ ହିଁ ମାନେ କ୍ୟାଜୁଆଲ୍ ଲିସନିଂ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଜିଷ୍ଟ ଅର୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ଲିସନିଂ, ମାନେ ବୁଝି ତ ପାରୁଥିବ ନାଁ ଠାରୁ, ତଥାପି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କନସର୍ନ ୱିଥ୍ ଦ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦ ଜିଷ୍ଟ ଅର୍ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ଲିସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଯାହା ବି ପୁରା ପଢ଼ିଲେ, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛି, ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତା'ର ମୋରାଲ୍ କ'ଣଟା କାଢ଼ିବ ବା ତା'ର ରସଟା କ'ଣ କାଢ଼ିବ ବା ତା'ର ଜିଷ୍ଟଟା କ'ଣ କାଢ଼ିବ, ସେଇଟା ଶୁଣିବାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁ, ମାନେ ମୋରାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ଲିସନିଂ ବୋଲି କହୁ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ରୁ ବୁଝିବା, when we listen to a play on radio, we may not remember the entire conversation, but we say in brief the main content of the play. ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛୁ ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଶୁଣୁଛେ, ରେଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ଲେ ଶୁଣୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧର ସବୁ ଜିନିଷ, ଧର ସାବିତ୍ରୀ ମହାଗାଥା, ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଗଲା ସାବିତ୍ରୀ ମହାଗାଥା ସପୋଜ୍ ରେଡ଼ିଓରେ ଆସିଲା, ତ ଆମେ କ'ଣ ଟୋଟାଲି ମନେ ରଖିଛେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ବା ତା'ର ଯେଉଁ ମାନେ ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦାଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ଲିସନିଂ। That is why it is called gist listening. ଯେହେତୁ ଆମେ କେବଳ ତା'ର ମୋରାଲଟା ଉପରେ ବା ତା'ର ମଞ୍ଜଟା ଉପରେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥାନ୍ତି ପୁରା କଥାର, ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଜିଷ୍ଟ ଲିସନିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସବ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲିସନିଂ, କିଛିଟା ସବ୍ ସ୍କିଲ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏନାବଲିଂ ସ୍କିଲ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଏନାବଲିଂ ସ୍କିଲ୍, ଏଟାକୁ ଏନାବଲିଂ ସ୍କିଲ୍ ବୋଲିକା କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ 2 types, ଏଇଟା 2 ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଲା ଲିସନିଂ ଫର୍ ସାଉଣ୍ଡ ପରସେପସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲିସନିଂ ଫର୍ ସାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଏବେ ଦେଖିବା। ଲିସନିଂ ଫର୍ ସାଉଣ୍ଡ ପରସେପସନ୍, ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ହିୟର୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡସ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ମିନିଂଫୁଲ୍ ୟୁନିଟ୍, interpret basic intonation patterns, trace rhythm, pauses for expression. ଯେତେବେଳେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମାନେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି, ମା ଡାକୁଛନ୍ତି, ନାନୀ ଡାକୁଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ଘରର ଡାକୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ ଶୁଣେଇ ଦିଆଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ ତା ଦେହରୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବ ଯେ କେଉଁ ଭଏସ୍ଟା କାହାର, ବା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାସଅପ୍ କରିକି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣେଇ ଦିଆଗଲା, ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବ ଯେ କେଉଁ ମ୍ୟାସଅପ୍ଟା କାହାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ସେ ପରସେପସନ୍ କାଢ଼ିବ, କେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର ସାଉଣ୍ଡଟା କେଉଁଟା ହେଲା। ଲିସନିଂ ଫର୍ ସାଉଣ୍ଡ ପରସେପସନ୍ ମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା, କେବଳ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁକି ହିଁ ତୁମେ ଜିନିଷଟାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ ବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପିସ୍ଟାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା, ଲିସନିଂ ଫର୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍, ମାନେ କ'ଣ, ହିୟର୍ learner has to predict and the speaker is going to talk about, understand meaningful words, phrases and sentences, understand statement, command, request and questions. So a comprehension ପାଇଁ କି ମାନେ ସେ ବିଷୟଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ କରିବ ନା, ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କରିବ ନା, ସେ ବିଷୟଟାକୁ ଶୁଣିବ ହେଲା। ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ସ୍ପିକର ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଟକ୍ ଆବାଉଟ୍, ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବ ଯେ ଯେଉଁ ଇଏ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଆମର ଯିଏ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବ ଯେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫ୍ରେଜେସ୍ର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେ କରିବ, ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କମାଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାହା ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇଡ଼ିଆଟା କ'ଣ ସେ ଟପିକ୍ର, ତାକୁ ସେ ଗ୍ରାସ୍ପ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଲିସନ୍ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ଆସ୍କ ରିଲେଭେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେ ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ ଶୁଣିବ ସେ କଥାକୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା'ର ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ଡାଉଟ୍ ଥିବ, ସେଇଟା ସେ ପଚାରି ପାରିବ। ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସାଉଣ୍ଡ, ତ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଟିଚର୍ କେଉଁ ଭଳିଆ
प्रोनाउंस कले गोटे वर्ड अच्छी आबेंडन सेटा को मुझे छुआ थी 10वीं श्रेणी थी आबडन्ड पढ़ुली है आउ माने से करेक्शन भी करा हो नथिला से टाइम रे हाँ जहाँ ठीक अच्छे सेमती गोटे वर्ड अच्छी नाउन जोटा को आम जो छुआ थी नाउन कहूलु सेमती बहुत पिला मुझे देखी एक्चुअली होल जोटा से हल कहती है आउ से गुड़ाकर कौन हुए ना से जो प्रोनाउंसिएशन टा चेंज करा हुए नहीं किंतु पिला कौन करिवो ना रिकॉग्नाइज करिवो टीचर वर्ड टा को भाया कौन प्रोनाउंस करूचंती आउ टीचर भी ठीक भाव में प्रोनाउंस करवा दरकार एमती मन इच्छा हेपेजेटली जहाँ मैंने प्रोनाउंस कले हेनी देन आसला मेंटेन हिज हर अटेंशन फॉर लेंथ ऑफ टाइम माने धर 40 मिनिट्स कि 45 मिनिट्स गोटे पीरियड अच्छी से पिलाटा कौन करिवो ना निजर अटेंशन को सेतिकी समय पर्यंत स्थिर करके रखिबो जहाँ फल कि माने क्लासटा भी सुरुखुरे जीव और पाठटा भी से भलरे बुझी परिबो। सो एबे देखिबा टेक्निक्स ऑफ मटेरियल्स फॉर टीचिंग टीचिंग लिसनिंग ठीक अच्छे तो टेक्निक्स गुड़ाक कौन अच्छी टेक्निक्स आउ मटेरियल गुड़ाक कौन अच्छी जो गुड़ाक कि पिलांकर लिसनिंग स्किल डेवलपमेंट करिबारे टीचर को हेल्प करि थाए माने टीचिंग टाइम रे जोटा हेल्प करथाए कौन सेटा देखिबा द लिसनिंग मटेरियल कंसिस्ट ऑफ टीचर्स हैंडबुक ए बुक ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड क्लासरूम एक्टिविटी ए पैक ऑफ लीफलेट एंड पोस्टर्स एंड ए वीडियो ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटी ठीक अच्छे द लिसनिंग मटेरियल कौन हो पारे है लिसनिंग मटेरियल गुड़ा कौन हो पारे गोटे हो टीचर रो हैंडबुक गोटे हो ए बुक ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड क्लासरूम एक्टिविटीज ए पैक ऑफ लीफलेट एंड पोस्टर्स एंड ए वीडियो ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटी ठीक अच्छे एगुड़ाक हूँ लिसनिंग मटेरियल जो गुड़ाक कि टीचर को साहाय्य करिवो माने पिला मानकर लिसनिंग स्किल डेवलपमेंट रे देयर इज ऑल्सो ए प्रोग्रेशन पोस्टर व्हिच सेट्स आउट सम क्राइटेरिया फॉर असेसिंग प्रोग्रेस द प्राइमरी एज रेंज या बाद कौन हुए ना आ गोटे प्रोग्रेसिंग पोस्टर भी यूज करा जाए टीचर द्वारा जहाँ फल कि पिला माननको कौन करिवो ना माने टिके प्रोग्रेसिव आइडिया मिलिबो देन तांकर प्राइमरी एज रेंज जहाँ अछि ताठरो टिके एडवांस आइडिया तांको मिलिबो द लिसनिंग द पोस्टर आउटलाइन्स है पोस्टर आउटलाइन टा कौन देखा जो लिसनिंग पोस्टर जोटा होता है तार आउटलाइन कौन मान से केमती हो देखा व्हाट चिल्ड्रेन आर डूइंग व्हेन दे आर लिसनिंग फास्ट गोटे क्राइटेरिया थो जे पिला माने कौन करुछंती जेतेबेले से माने कौनसी माने कार्य को शुणु माने कौनसी इंस्ट्रक्शन को शुणुछंती सेतेबेले से माने कौन करुछंती व्हाट चिल्ड्रेन नीड टू लर्न पिला माने कौन जानिबा बा कौन शिखिबा दरकार हाउ द चिल्ड्रेन शो दे हैव लिसन्ड एंड अंडरस्टूड किपरि भाबरे आमे माने जानि परिबा जे पिला माने जहा शुणुचंती ताको बुझुचंती मध्य केमिति जानिबा यूजफुल क्लासरूम टेक्निक यूजफुल क्लासरूम टेक्निक गुडा मध्य कोन मेंशन रहिबो देन आसिला टेक्निक्स ऑफ टीचिंग लिसनिंग टेक्निक गुड़ाक कौन हम टीचिंग लिसनिंग रो गोटे हम बाबल गैबल गोटे हम बैरियर गेम्स गोटे हम वर्ड टेनिस गोटे हम ड्रॉ स्टोरी गोटे हम टेलीफोन कन्वर्सेशन गोटे हम वेज टू लिसन ओके इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच रो इम्पोर्टेंस कौन रहिबो गोटे है लाइक लिसनिंग स्पीच इज ऑल्सो ए प्राइमरी स्किल माने जेमिति श्रवण गोटे तुमर प्राइमरी स्किल बा गोटे प्राथमिक दक्षता सेमिति स्पीच बा कथन मध्य तुमर गोटे प्राथमिक दक्षता अटे लैंग्वेज स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग इन फैक्ट लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर कंटेम्पररी टू ईच अदर बोथ ऑफ देम आर यूज्ड कंटिन्यूअसली इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस ठीक अच्छे लिसनिंग और स्पीकिंग दीटा होचंती परस्पर ऊपर निर्भरशील ठीक अच्छे आउ एमाने कौन यहाँ मु कंटेम्पररी पढ़ी ये कम्प्लीमेंटारी है परस्पर ऊपर निर्भरशील गोटे बिना अन्यटी माने कौन संभव नुहे बहुत कष्ट तुम्हें देखि जो पिला माने डीप होता से कहिबारे भी प्रॉब्लम फेस करती जो पिला माने खन्ना होता यूजुअली जार स्पीच प्रॉब्लम थाए कि से शुणवे भी बहुत प्रॉब्लम हुए है तो आमर कौन हो लिसनिंग और स्पीकिंग दीटा जाक होती माने परस्पर बहुत मात्रा निर्भरशील आउ एमाने जदि सठिक माने यांक भितर जदि समन्वय ठीक अच्छी गोटे लोकर कहवा और शुणा मध्य जदि समन्वय ठीक अच्छी ताहले से लोकर कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन प्रोसेसटा कौन हम ना डेवलप हम कंटिन्यूअसली। स्पीकिंग एबिलिटी इन ए लैंग्वेज सर्टेनली डिपेंड्स ऑन द लिसनिंग एबिलिटी। कौन सी गोटे लैंग्वेज रो स्पीकिंग एबिलिटीटा सब बेले तार लिसनिंग एबिलिटी उपर डिपेंड करे। सपोज गोटे लोक कौन करुच्ची ना सपोज तुम्हें मैंने एवं आंध्र प्रदेश जीव फास्ट थर गला बेलू किसी जापर ना किंतु जितेबाला 4 नंबर थर जीव कि प्राक्टिकल जब तुम मैंने दब 5 नंबर थर जीव ताहले धीरे 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 तुम्हें जापर जमती बहुत गुड़े वर्ड अच्छी तुम धीरे 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 शिखिज एटलिस्ट पैसा देवा कौन कहती एटलिस्ट माने नाई कहवा कौन कहती एटलिस्ट से जो खाଇବା गुड़ा जो टिपिकल खाद्य गुड़ाक से मिले से गुड़ाक से भाषा कौन कहती एतिक जिनस तो एटलिस्ट तुम मैंने शिखिज धर दया करी है कि बाट छाड़ है ये जिन तुम शिखिजनी केमी शिखिल से गुड़ाक ना डेफिनेटली तुम शुणी शुणी कहीं शिखिल आउ से गुड़ाक कहल तो तुम स्पीकिंग स्किलटा डेभलप से जो तुम लिसनिंग एबिलिटी भल थी। द प्राइमरी पर्पस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ऑफ 2 वेज। तो ठीक अच्छे माने गोटे गोटे प्राइमरी पर्पस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज ठीक अच्छे कौन से गोटे लैंग्वेज शिक्षा करिवार भाषा शिक्षा करिवार प्राथमिक उद्देश्यटी कौन हो पारे ना कम्युनिकेशन है। आम भाषा शिक्षा कहीं करवा कथोपकथन करने जमी मुझे कहली आंध्र प्रदेश तुम सपोज यही माने किसी वर्ड शिख कौन पे से तुम कम्युनिकेट कर धीरे धीरे से तुम कम्युनिकेट करने कि कौन कर ना गोटे लैंग्वेज शिख। देन तापर आसला ओराल कम्युनिकेशन एटा हूँ 2 प्रकार कम्युनिकेशन हूँ 2 प्रकार गोटे है ओराल कम्युनिकेशन गोटे है रिटन कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन हूँ 2 प्रकार गोटे है ओराल कम्युनिकेशन गोटे है रिटन कम्युनिकेशन। एबे ओराल कम्युनिकेशन किछि भाग अच्छी विभक्तिकरण होती देखा ओराल कम्युनिकेशन माने मौखिक भाव में जोगाजोग करवा है एटार किछि भाग अच्छी जमीक है पर्सनल कम्युनिकेशन सोशल कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन माने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन माने जेतेबेले तुमे कौन कर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन सॉरी भूल कहली एटा देख इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन 2 प्रकार अच्छी जमी मैं भूल गोटे कहीदेली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोली कहीदेली। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन माने अन्य जनक संगे कथा हवा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन माने निज संगे निजे कथा हवा है। देख ये लिखाई है इंटरपर्सनल जोटा कि कम्युनिकेशन निज संगे कर टॉकिंग विथ वन सेल्फ निज संगे तुम कम्युनिकेट कर। सोशल कम्युनिकेशन जोटा तुम सोसाइटी विभिन्न लोकों संगे कम्युनिकेट कर माने सेटा होची इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जोटा कि 2टा लोकों भितर बा बहुत लोकों भितर हो पार। देन मास कम्युनिकेशन माने जमीती कि टीवी माध्यम मास कम्युनिकेशन हुए रेडियो माध्यम मास कम्युनिकेशन हुए कौन से गोटे पीस ऑफ न्यूज को बहुत लोकों संगे शेयर करा जाए सेमती धर सोशल मीडिया है ठीक अच्छे। देन तापर आसला कौन लिखाई देखा स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश रिक्वायर्स मास्टरी ऑफ 2 मेजर स्किल्स नेमली लिंग्विस्टिक स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो जदि आम इंग्लिशटा को करेक्टली कहवा चाहूँचे प्रॉपर्ली कहवा चाहूँचे आमर 2टा जिनस डेभलप हवा दरकार गोटे है आमर इंग्राजी भाषा शिक्षा माने लिंग्विस्टिक स्किल आ गोटे है कम्युनिकेशन स्किल माने होची जोगाजोग करिवार दक्षता। जदि आम कॉन्फिडेंट ना जदि आम थंग थंग मंग मंग होचे ताहले आम कम्युनिकेट केमिति करबा कम्युनिकेशन पाई कि भी गोटे माने पर्सनालिटी दरकार गोटे ग्लेज दरकार कि गोटे कॉन्फिडेंस दरकार और सेटा ही कौन आमर दरकार जदि आम करेक्टली इंग्लिश कहवा चाहूँचे ताहले आमर से जिनसटा दरकार। देन आसला स्पीच रो भी कौन है 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाए गोटे है लिंग्विस्टिक स्किल आ गोटे है कम्युनिकेशन स्किल। लिंग्विस्टिक रे 2टा जिनस रही गोटे है फोनेटिक्स आ गोटे है लिंग्विस्टिक। फोनेटिकटा कहा संगे समन्वय रखे ना साउंड संगे माने जमती PEN पेन हम PIN पिन हम PAN पैन हम एगुड़ाक हूँ कौन ना माने तार लैंग्वेज माने तार जो साउंडटा है साउंडटा PIN पिन है ये जो साउंडटा यहीटा को ही आम कौन कहवा ना फोनेटिक बोलिका कहवा माने फोनिक सेटा को कहवा है। लिंग्विस्टिक माने प्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस आम सेंटेंस केमती प्रोड्यूस कर सपोज राम इज अ गुड बॉय ये जो सेंटेंस प्रोड्यूस कले सेटा है लिंग्विस्टिक भाषा एटा माने होची कौन एटा माने कौन कहलो फोनेटिक माने धर ध्वनि लिंग्विस्टिक माने होची भाषा माने
भाषार सर्वनिम्न एककटा हूँ ध्वनि है यहाँ मन रख। देन आसला कम्युनिकेशन स्किल किसी जिनस जीव जमीक एक्सप्रेशन तुम्हें निजर ओपिनियन कि निजर फीडबैक कि निजर कौन वॉइस को केमी भाव में अन्य पाखे एक्सप्रेस करुच स्पोंटानिसिटी माने स्वतःस्फूर्त भाव में बिना किसी क्लेशरे माने धड़ाधड़ जो आंसर दबा कि धड़ाधड़ किसी गोटे कहवा स्पोंटानिटी तुम केते अच्छी। देन आसला रिसोर्सफुलनेस एटा एक्चुअली कटि जाइए रिसोर्सफुलनेस तुम पाखे माने रिसोर्सेस कौन अच्छी जहाँ को तुम यूज कर देन आसला फ्लुएंसी तुम्हें केते फ्लुएंट कौन से गोटे कथा कहला बेलू तुम्हें केते फ्लुएंट माने अटकू न केते। देन आसला फोनेटिक्स रो एगेन 3टा साइड अच्छी गोटे है साउंड जोटा मुझे कहली गोटे है स्ट्रेस गोटे है इंटोनेशन एगुड़े विषय में आग को टिके पढ़ा। देन लिंग्विस्टिक भी 2टा जिनस अच्छी गोटे है ग्रामर माने व्याकरण बुझीपार आ गोटे है वोकाबुलारी माने केतेटा वर्ड किए जानी शब्दकोश बा शब्द भंडार ठीक अच्छे। तो ग्रामर माने कौन सपोज मुझे लिखली राम आर ए गुड बॉय एटा है ग्रामेटिकली एरर सेमिति वोकेबुलरी रे मो पाखे मुझे थरे कही गोटे को एग्जांपल देला बेलू भी मुझे थरे आम कौन करवा ना वोकेबुलरी सपोज मु कहले वेरी फनी ना कही मुझे हिलेरियस बोली कहबी यूट्यूब रे भी एमती माने छोटे छोटे वीडियो आसे कि इंस्टाग्राम रे लर्न इंग्लिश एवरीडे ए टाइप आसेनी। तो सेटा कौन है ना वोकेबुलरी डेवलपमेंट उपर समस्ते ही फोकस करिया कहते कहीं इंग्लिश जो तुम्हें कहूँ चाहो भलरे लिखा चाहो वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग होगा निहाती दरकार। देन तापर आसला द सब स्किल्स ऑफ स्पीच कैन फर्दर एलाबोरेटेड एंड एक्सप्लेन ठीक अच्छे। स्पीच रो किसी सब स्किल अच्छी से सब स्किल गुड़ा देखा गोटे है प्रोड्यूसिंग स्पीच साउंड इन एन इंटेलिजिबल मैनर ठीक अच्छे। तुम्हें जो जिते भी स्पीच दौच तुम मॉड्यूलेशन साउंड कौन रहा दरकार कौटी जोटी तुम्हें आह्वान दौच कौन कथार तुम टिके पिच हाई रोटी तुम्हें संवेदनशील हो समवेदना जनाऊच कौन टपिक टिके लो रहा तुम्हें निजर इंटेलिजेंस निजे निजे कौन कर ना शो कर जो तुम स्पीच देवार अच्छी। देन आसला यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड स्ट्रेस सेंटेंस स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न तो तुम्हें कौन कर ना कौ वर्ड को कौ प्रकार यूज करार अच्छी कौ वर्ड रे केते स्ट्रेस दबार अच्छी क्या केते बेसी मॉड्यूलेट करी कहबार अच्छी से गुड़ाक सब ज्ञान रखिबो। यूज ऑफ असर्टिव इंटरोगेटिव इंपेरेटिव एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस तुम्हें कौन कर ना तुम हिसाब रे तुम्हें कौन सी क्वेश्चन करुच कि तुम्हें कौन सी स्टेटमेंट दौच कि तुम्हें विस्मय सूचक वाक्य क्रिएट करुच कि नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करुच जहाँ भी करुच से गुड़ाक तुम्हें कौन कर ना कौ जगह कौ जिनसा दरकार से हिसाब से यूज कर। देन आसला कन्वीनिंग आइडियाज इन प्रॉपर सिक्वेंशियल ऑर्डर जहाँ भी तुम्हें आइडिया दौच गोटे सिक्वेंशियल ऑर्डर रे दबा कथा माने सपोज जमती तुम्हें तुमको धर कहगला आंध्र प्रदेश जर्नी तुमर केमती रहिला ताहले तुम्हें आरंभ कर ट्रेन रे जाउच नले तुम्हें आरंभ कर आम एमती ट्रेन रे गलु हॉस्टल कि आमर जो ये पाखे पहुँचलु जो होटल पाखे पहुँचलु तापर सेठु आमर रूम मिलला आम रहिलु आम ब्रेकफास्ट रे या खइलु लंच रे या खइलु तापर ना एग्जाम हॉल को एतिकी समय रे गलु एग्जाम सेंटर दूरता आमर एतिक सिक्वेंशियली कहब ना कि तुम कह आम गलु आम एतिक तारीख एग्जाम थिला एग्जाम देके आसिलु आम गला बेलू ट्रेन रे जाइथिलु आसला बेलू भी ट्रेन रे आसिलु सेठी जेतेबेले रहिलु सेतेबेले खाइलु ब्रेकफास्ट रे या डिनर रे या लंच रे या आम रूम रे रहूलु यही टाइप रो कहल भूल भाल हो सिक्वेन्स को मेंटेन रहा दरकार। देन आसला यूजिंग ए एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन इन अकॉर्डेंस टू द सिचुएशन लाइक थैंक यू एक्सक्यूज मी गुड बाय वेलकम एक्सेट्रा तुम्हें कौन कर ना जो प्रकार एक्सप्रेशन दबार थो धर सपोज क्या किए तुम माने किसी गोटे तुम स्पीचटा सरला तुम्हें से थैंक यू कह जदि तुम मझे काश कि छींक तुम्हें टिके एक्सक्यूज मी बोली कहीदेव कि जदि तुमको किए से कौन जगह थैंक यू कहूँ तुम्हें ता रिटर्न रे वेलकम कह जदि क्या किसी अनुरोध करूँ प्लीज कहीदेव ये टाइप तुम्हें तुम एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन गुड़ाक तुम सिचुएशन हिसाब रे यूज कर। अटरिंग सेंटेंसेस एट ए रिजनेबल स्पीड नॉन स्टॉप कहब ना गोटे रिजनेबल स्पीड रे अन्य माने जमती बुझी पारिबे से स्पीड रे ही तुम्हें कहब। जदि मोर ए वीडियोटा को तुम्हें माने 2.5x स्पीड रे चलेबो ताहले किछि बुझी परिबो नाही किंतु जदि टिके स्पीड कल गोटे बिट स्पीड कल ताहले तो आराम से बुझी परिबो। देन आसला टेक्निक्स ऑफ
materials for teaching स्पीकिंग ठीक अच्छे स्पीकिंग कि कौन कौन टेक्निक अच्छी और कौन कौन मटेरियल यूज हुए स्पीकिंग इज ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी यूजुअली मीन्ट रिपीटिंग आफ्टर द टीचर मेमोराइजिंग एट ऐसे मेमोराइजिंग अ डायलॉग और रेस्पोंडिंग टू ड्रिल ऑफ 1970s एटा कौन है ना 1970 मसीहारू ये जिनसा कौन है चली आसी जो थे कि कौन हो ट्रेडिशन एटा गोटे ट्रेडिशनल मेथड हिसाब से यूज करा जाइछि जो थे कि टीचर कहला परे पिला माने तांको कथा को रिपीट करती माने आगो एटा एक्चुअली 1970 रू नुहे वेद संस्कृति टाइम रू चली आसी जो टाइम रे वेद केवल श्रुति थिला माने टीचर माने गुरुकुल आश्रम रे वेद को कहूथिले और पिला माने शुणी शुणी मन रखुथिले सेमिति कोन हला ना से स्कूल रे चलला जेमति आमे माने पणिकिया सब शिखिथिले तापर आमे माने टेंस जेमति घोषुथिले कि कौनसी गोटे क्वेश्चन आंसर जेमति घोषुथिले आमे माने सिक्वेंशियली पूरा घोषुथिले टीचर आगे आगे कहूथिले आमे तांको पछे पछे रिपीट करूथिले रिपीट करिके कोन होउथिला ना धीरे धीरे हमरो मेमोराइज हो जाउथिला मने रहि जाउथिला हैला फ्लुएंसी बिकेम ए गोल फॉर स्पीकिंग कोर्स सो वी यूज वेरियस टास्क रिक्वायर्ड टू द लर्नर टू डेवलप देयर कम्युनिकेशन ठीक अछि फ्लुएंसीटा कौन थिला ना आमर गोल थिला आमर माने आमर केवल ध्यान दिया जाउथिला जे पिला जहाँ भी कहूँ फ्लुएंटली कहू माने निर्भुल आकार रे चटाक किना कहू जोटा फ्लुएंसी एटा कौन हो ना पिलाटार रहू सेटा ही आमर गोल थिला जहाँ फल कि सेटा आमर कम्युनिकेशन टाको डेवलप करिवो बोली का धारणा रखा जाइथिला द मास्टरी ऑफ स्पीकिंग स्किल इन इंग्लिश इज ए प्रायोरिटी फॉर मेनी सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज लर्नर्स तो माने स्पीकिंग इंग्लिश मु जानी बोलिका केमिति जना पड़ो जिते मु पटपट इंग्लिश कहबी मोर स्पीकिंग स्किलटा जिते माने धाई धाई थो से ही जना पड़ो जे मु इंग्लिश रे मोर मास्टरी होती जदि मु पछे जिते भल लेखे जदि मु ठीक से कहि पारुनी ये कौन जानी ठीक अच्छे बहुत सांग मैंने एमती अच्छा मोर भी थे आपण मानकर भी थे जो मैंने बहुत भल इंग्लिश लिखती इवेन आपण मान कथा भी कहूँ जो मैंने बहुत भल इंग्लिश लिखती किंतु कहला बेलू फंबल हो जाती माने फ्लुएंसी आसेनी आ तार कारण है आमर डे टू डे लाइफ रे प्रैक्टिस नहीं किंतु आमर जनरल ले मैन माने जो साधारण लोक मैंने ये चिंता करते जे धड़ाधड़ इंग्लिश कहूँ सी बहुत ज्ञानी बहुत एजुकेटेड आउ सी बहुत पाठ पढ़ी आउ माने तार बहुत सी जीनियस लोक मैंने ये भावती स्पीकिंग स्किल टाको कौन करा जाए ना प्रायोरिटी दि जाए आउ बहुत सारा कंट्री बहुत सारा लोक जो मैंने इंग्लिश टाको सेकेंड लैंग्वेज हिसाब से नियंती फॉरेन लैंग्वेज हिसाब से जो मैंने लर्न करती से फटाफट इंग्लिश कहवाटा बहुत मैटर करे है देन तापर आसला द स्पीकिंग मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ ए टीचर्स हैंडबुक ए बुक ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड क्लासरूम एक्टिविटीज अ पीक ऑफ लिफलेट एंड पोस्टर्स एंड अ वीडियो ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटीज ये मैं ऑलरेडी पढ़ीचे टीचर्स गोटे ये पढ़ाई कि तार कौन कौन दरकार ये सब जिन गुड़ाक दरकार देन तापर आसला ऑन द बैक of each poster there are some key teaching points है पोस्टर बैक रे कौन हुए ना कि की टीचिंग पॉइंट था जोड़ा मैं ऑलरेडी पढ़ी आउ थे देख दूची व्हाट चिल्ड्रेन नीड टू लर्न आउ गोटे व्हाट स्पीकिंग इंक्लूड हाउ मच एनकरेज चिल्ड्रेन टू मेक एक्सटेंड कंट्रीब्यूशन यूजफुल क्लासरूम टेक्निक्स तापर देखिबा यूजफुल क्लासरूम टेक्निक किछिटा गोटे हला टॉक पैटर्न है माने पिला मानकर टॉक पैटर्न किए कौ भाया कथा कहूँ गोटे डिबेट माने से गोटे पर्टिकुलर टॉपिक देकी ता विषय बत्कृता करवा देन माने सपोज एमती देले मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ साइंस है बा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीटी ये गोटे टॉपिक दबा भितर कन्वर्सेशन करवा तापर है प्रिडिकमेंट एंड प्रॉब्लम्स देन आसला ग्लोब प्यूपेट एंड शैडो थिएटर माने ड्रामा टाइप रो करवा आउ गोटे है कौन फोटोज एंड पेंटिंग्स फोटो पेंटिंग देखी ता विषय किसी कहवाई कहवा रेडियो ब्रॉडकास्ट करने माने से माने आरजे हो कि जड़े माने प्रसार भारती जड़े पूरा माने वक्ता हो आउ माने कौन गोटे ये रेडियो फोरकास्ट करेंगे देन आसला जस्ट अ मिनिट ओके देन तापर आसला स्ट्रैटेजीज फॉर टीचिंग
लिसनिंग स्किल कि स्ट्रैटेजी गुड़ाक कौन कौन हो पारे से गुड़ा देखा द फॉलोइंग सिंपल टास्क मे बी गिवन टू द पुपिल दैट वुड डेवलप देयर लिसनिंग एबिलिटी as these tasks are in form of a play way the children will naturally evidence interest in them and this sort of motivation on the part of the pupil will render learning fast ठीक अच्छे सो आम मुझे तुमको मोर ओवर कहीदे लिसनिंग स्किल डेवलपमेंट माने पिला मानकर श्रवण शक्तिर डेवलपमेंट आम केमी करवा टास्क फॉर लिसनिंग स्किल डेवलपमेंट एट एलिमेंटरी लेवल माने प्राइमरी स्कूल पिला मानकर आम केमी डेवलप करिपरिबा ना मिनिमल पेयर करवा आइडेंटिफिकेशन करने कहवा पैसेज दबा लिसन करने माने कहीकि शुणा सो दैट से शुणी पारे टीवी इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश टीवी प्रोग्राम छोटे छोटे सिंपल इंग्लिश जो गुड़ाक व्यवहार हो डायलॉग डिलीवरी हो से प्रोग्राम सजेस्ट करवा स्टोरीज एंड आस्किंग क्वेश्चन स्टोरी दबा और क्वेश्चन से पचार कि डायलॉग दबा और कहवा ओके सो ये आमर यूनिट 3 सरीगला जो मैंने यूनिट 1 and 2 देखी ना से यूनिट 1 and 2 भी 1 and 2 रो भी वीडियो अवेलेबल हो जाइए देखी दिंतु बहुत जल्दी 4 and 5 रो भी अवेलेबल हो जो मैंने भी मटेरियल चाहूँ फुल 5टा यूनिट रो मटेरियल से 99 रुपीज दबाक पड़ो आ जदि 5टा सब्जेक्ट जो आपंकर अच्छी तार मटेरियल चाहूँ तो 500 रुपीज दबाक पड़ो ठीक अच्छे सो ये सर जामर क्लासटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जो व्हाट्सएप नंबर अच्छे मत कांटेक्ट करूँ जदि हाँ आउ यहाँ पेड सर्विस जेहेतु फ्री रे जो मैंने पचारतु ना डेली डेली बहुत सारा मेसेजेस आसूची एनीवेज मते आपण मैंने जदि वर्तमान पर्यंत सब्सक्राइब न करिसेंती सब्सक्राइब कर दिंतु मो चैनल को लाइक और शेयर करने को बिल्कुल भी भूलंतु नहीं ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड।